one person from this generation has to sacrifice his life for few years। अगर वो आप नहीं होंगे, देख लेना, अगर आप नहीं होंगे इस बात को याद रख लेना, वीडियो को रिकॉर्ड करके कहीं साइड में रख लेना, पूरी जिंदगी अपने पास रखना और ये बात हमेशा सच पाई जाएगी। अगर वो आप नहीं होंगे देन इट विल बी योर नेक्स्ट जनरेशन। जैसे ही 2 महीने बीतेंगे मोमेंटम डाउन होना शुरू होगा, लोग रास्ते से हटना शुरू होंगे, क्लासेस लेना कम कर देंगे, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, अपने आप ही रिवाइज नहीं करके आएंगे, टेस्ट नहीं देंगे। ये वही टाइम है, ये वही टाइम है। दिस इज द टाइम जिसमें आप अपने मोमेंटम को अगर आपने बनाए रखा तो आप कईयों से आगे निकल जाएंगे। और गेम जो है लास्ट के कुछ महीनों में बेहतर करी जा सकती है, जीती या हारी नहीं जा सकती। फैक्ट यही है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। हर किसी के नीट की प्रिपरेशन के 3 फेस होते हैं जब भी कोई बच्चा ड्रॉप करता है। पहला फेस कौन सा होता है? मोमेंटम फेस। जैसे आप बैच ज्वाइन करते हैं, ओ सर जी मैंने सारी क्लासेस लेनी है, नोट्स बनाने, ओ मैंने रिवाइज करना, मैंने टेस्ट देने, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, अगले साल रैंक 1 लेके आना है। उस बच्चे से अगर बोला जाए अगले साल रैंक 10, ना कैसी बातें कर रहे हो सर, ड्रॉप कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब जैसे ही बैच शुरू हुए, कोई सा भी बैच 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, कोई जैसे बैच स्टार्ट हुए, जैसे इस बैच के बारे में बात करूंगा मैं, एक्सपीरियंस है, ठीक है, हमें पता है। जैसे ही 2 महीने बीतेंगे मोमेंटम डाउन होना शुरू होगा, लोग रास्ते से हटना शुरू होंगे, क्लासेस लेना कम कर देंगे, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, अपने आप ही रिवाइज नहीं करके आएंगे, टेस्ट नहीं देंगे। ये वही टाइम है, ये वही टाइम है। दिस इज द टाइम जिसमें आप अपने मोमेंटम को अगर आपने बनाए रखा तो आप कईयों से आगे निकल जाएंगे, कईयों से आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये समय है, ये समय है। इस समय बहुत सारे लोग जो है वो रेस से बाहर निकल जाते हैं। सर कब तक ये समय चलता रहेगा? ये समय चलेगा जी कम से कम जनवरी फरवरी तक। हाँ, जनवरी फरवरी तक ऐसे बैठ के रिलैक्स किया जाएगा, क्लासेस ऐसे बैठ के ली जाएंगी। कभी 2 क्लासेस ले ली, कभी 1 छोड़ दी, कभी 1 ले ली, 2 छोड़ दी, कभी तीनों ही नहीं ली, ऐसा चलता रहेगा। फिर जनवरी फरवरी में मम्मी पापा पूछेंगे बेटे टेस्ट दे रहा है, या किसी तरह से उन्हें पता चल जाएगा इसकी तैयारी ठीक नहीं चल रही, फिर मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी, फिर ट्रैक पे आना शुरू होंगे। ट्रैक, द प्रॉब्लम इज दैट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से, और गेम जो है लास्ट के कुछ महीनों में बेहतर करी जा सकती है, जीती या हारी नहीं जा सकती। फैक्ट यही है, फैक्ट यही है। हालांकि मैं भी अप्रैल में आके कहूंगा पूरी एफर्ट मारो, पूरी एफर्ट मारो, पूरी एफर्ट मारो, बट लास्ट के 1-2 महीने में गेम में नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। किसी के 500 आ रहे हैं, वो 600 सवा 600 तक पहुंच सकता है, बट किसी के 100 आ रहे हैं एग्जाम से 1 महीने पहले, और वो कहे जी पेपर में मैं 650 ले आया था। झूठ बोल रहा है भाई, वो झूठ बोल रहा है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। फाइट मारो यार, सबसे पहले एटीट्यूड रखो फाइट मारने का। Those who do not have the attitude कि यार कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल पकी पकाई परोसी हुई, बस मुंह और हाथ खानी भी नहीं अपने हाथ से। सर मैंने मुंह खोल लिया, सर मेरे मुंह में डाल दो आके बुर्की। भैया ऐसे डॉक्टर नहीं बनेंगे, आप नहीं बनेंगे, ठीक है। सोचो, कुछ अपने बारे में सोचो, कुछ अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। त्याग एक जाने को तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं जिनसे मैं कॉन्टिन्यूसली बात करता रहता हूं, दोस्त जिनके बच्चे अभी जो है यंग हैं, दे हैव द एबिलिटी, मैं उनको भी कह चुका हूं, बहुत बार अपने रिलेटिव्स को भी कह चुका हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका फॉर्चून चेंज कर लेंगे, किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, वो सोच रहा है जी मैं बिजनेस में थोड़ा सा मेरा जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा, मेरा फॉर्चून चेंज हो रहा है, मैं उनके मुंह पे कह देता हूं आप अपना फॉर्चून चेंज कर ही नहीं सकते। फैक्ट है, अब आपका बच्चा ही आपका फॉर्चून चेंज करेगा। और अगर बच्चा निकम्मा निकल गया ना तो ये फिर आगे पूरा एक, क्योंकि यार जिस आदमी की एज 40, 50, 55, 60 साल हो चुकी है उसका फॉर्चून नहीं चेंज हो सकता, अब ये फैक्ट है, ठीक है। उसका फॉर्चून चेंज करने में नेक्स्ट जनरेशन में ही किसी को कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस टाइकून बने, चाहे कोई नीट करे, कोई IIT करे, कोई CA करे, कोई और अच्छा काम करे, कोई बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे। जरूरी नहीं है कि बस नीट और IIT ही है करने के लिए दुनिया में, बट करेगी नेक्स्ट जनरेशन ही। अब 60 साल के आदमी से आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि किसी के फादर जो है वो रिक्शा ड्राइवर हैं या ऑटो चलाते हैं या सब्जी की रेडी लगाते हैं या मजदूरी करते हैं, ओहो उसके 60 सालों से जो नहीं हुआ, अभी पापा 4 साल और मजदूरी करेंगे और हम इस गर्त से निकल जाएंगे। नो, one person from this generation has to sacrifice his life for few years। अगर वो आप नहीं होंगे
देख लेना, अगर आप नहीं होंगे इस बात को याद रख लेना, वीडियो को रिकॉर्ड करके कहीं साइड में रख लेना, पूरी जिंदगी अपने पास रखना और यह बात हमेशा सच पाई जाएगी। अगर वो आप नहीं होंगे देन इट विल बी योर नेक्स्ट जनरेशन। अगर आपने इस जनरेशन में कुछ फाइट मार के, चाहे नीट, आईआईटी, सीए, सीएस, कोई बिजनेस टाइकून, किसी भी तरह का कोई बड़ा गेम चेंज नहीं किया, तो फिर आपकी बात आपकी नेक्स्ट जनरेशन पे आ जाएगी। फिर अपने बच्चों को कहेंगे हम कि अरे बेटा पढ़ लो, बेटा कुछ अच्छा कर लो, फिर वो नहीं करेंगे, फिर अगली नेक्स्ट जनरेशन, और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक एक जाना आपकी फैमिली में त्याग करने के लिए तैयार नहीं होगा। जब तक वो यूट्यूब की रील्स में या इंस्टाग्राम, जो भी यूट्यूब शॉर्ट्स होती हैं, इंस्टाग्राम रील्स होती हैं, व्हाट्सएप होता है, ट्विटर होता है, और पता नहीं क्या क्या होता है, स्नैपचैट, फलाना ढिमकाना, गेम्स होती हैं, जब तक एक जना त्याग नहीं करेगा ये प्रोसेस चलता रहेगा, सर्कल की तरह चलता ही रहेगा। डिसाइड आप कर लीजिए, आपको करना है या नहीं करना है। नहीं करना है, अभी भी लाइफ में कुछ और करोगे, अच्छा करोगे, क्या पता कोई बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन जाओ। यार मैं तो मतलब कि आप जैसे लोग हमें कहीं आज से 10-15 साल बाद कहीं पे कुछ ऑफर दे रहे हो कि सर ये वाला काम करते हैं, आइए मिलके, ठीक है, दैट कैन हैपन, बट उसके लिए भी फाइट मारनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होगा कि ये नीट की तैयारी छोड़ी दिनों दिन जो है वो बिजनेस टाइकून बन जाओगे, ठीक है। थोड़ा अपने अंदर लाओ यार, थोड़ा। कुछ बच्चों को बोल रहा हूं, इस बैच में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, आई एग्री विद इट कंप्लीटली, बट देयर आर फ्यू दोज हु आर नॉट रेडी, मतलब कि कुछ करने के लिए तैयार नहीं है यार। मैं मतलब कि मैं उनको पुश मारता हूं, वो आगे जाने के बजाय ऐसे पीछे पीछे मुझे पुश मारते हैं कि चल पीछे चल, चल पीछे चल, चल पीछे चल, ठीक है। अरे भाई मिनिमम बातें हो रही हैं, मिनिमम, अभी तो मैक्सिमम की बातें ही नहीं हुई, ठीक है, मिनिमम बातें हो रही हैं, वो तो करो यार कम से कम। याद रख लीजिए, या आप और या आपके बच्चे, दोनों में से किसी एक को तो त्याग करना पड़ेगा। आप तैयार हैं, वेल एंड गुड, देन अदरवाइज वेट फॉर द नेक्स्ट 20 to 25 ईयर्स। जब आपके बच्चे 11th-12th में आएंगे तब उनको बोलिएगा नीट की तैयारी कर लो, आईआईटी की तैयारी कर लो, सीए बन जाओ, सीएस बन जाओ, बिजनेस टाइकून बन जाओ। उनको बोलना पड़ेगा, फिर उनको करना पड़ेगा। ऑप्शन इज योर्स।